हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनिया की वाइन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि तनु की हो रही है शादी। तनु को तो आप सब जानते ही हैं। तो जो जानते हैं, जो पहले से जानते हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर हुए हैं वो अभी से जानने लगे हैं। लेकिन जो पहले से जानते हैं उनको पता है कि ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं, बस एक थोड़ा कुछ आपको समझाऊंगी, क्योंकि जिसके बारे में बोलने जा रही हूँ, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी कोई कामना नहीं की जाती। बहुत इतने गिरे हुए, इतने नीच लोग हैं ना, जिनके बारे में बोलना या उनका नाम लेना, उनके बारे में कुछ कहना ही गलत है। जब सामने वाला गलत हो जाता है, सामने वाला, तो उसके बारे में और हम क्या गलत बोल सकते हैं? क्यों अपनी जबान खराब करें, उसके बारे में बोल लें, उनका नाम क्यों ले? तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि तनु की हमने दोबारा शादी की है। मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि भी इसकी शादी पहले हो चुकी थी। तो मैं बस एक बार यही कहूंगी भी हाँ, हो चुकी थी। हमें लड़का सही नहीं मिला। जब हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे तो हम क्यों छुपाए? अगले सामने वाला गलत था, हमारी तनु में कोई कमी नहीं थी। उस बंदे का हमें 2 महीने में पता चलेगा। जब वो एक लड़की को 2 महीने ही नहीं रख सका तो पूरी जिंदगी क्या निकालता वो इस बच्चे के साथ। और अब इसकी उम्र भी नहीं है। पहले हमने ही जल्दबाजी कर दी थी इसकी शादी करने में, लेकिन अब ये हो गया तो अब तो करनी ही थी इसकी शादी। लेकिन अब ये खुश है। भगवान इसको सारी खुशियां दे, सारी खुशियां मिले इसको। बस मैं इतना ही कहूंगी, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। खा लिया, पी लिया, भर गया पेट। भूख लग रही है। ये मामी जी, इसकी फ्रेंड, ये मैं। कैसी लग रही हूँ मैं? और सबसे बड़ी बात कि तन्नू कैसी लग रही है और इसका मेकअप कैसा लग रहा है वो बताना आप। मैं कैसी लग रही हूँ? I love you। इधर हो रही थी तनु की शादी और मैं कर रही थी अपना फोटो सेशन का काम। हमने फोटोग्राफर बुला रखा था और मैं करवा रही थी फोटो, कभी दिशु के साथ, कभी ऐसे अकेले में। बस मेरा तो यही काम रहता है, फोटो करवानी, वीडियो बनवानी। बस ये जब तैयार हुई हूँ तो फोटो तो करवानी थी, वीडियो करवानी थी। इधर बस तनु का चल रहा था। और इस बार हमें लड़का बहुत सही और अच्छा मिला है। भगवान इसको सारी खुशियाँ दे, इसकी सारी खुशियाँ झोली में भर दे। भगवान इसको खुशियों से इसका दामन भर दे। मैं यही दुआ मांगती हूँ भगवान से कि इसको हमेशा खुश रखे, इसकी सारी उम्मीदें, सारी खुशियाँ, सारी जो इसकी मनोकामना है वो सारी पूरी करे भगवान। इनकी जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे, बस यही चाहती हूँ मैं भगवान से। यहाँ पे तनु की वरमाला वगैरह का काम हो गया था, सब कुछ हो गया था। और पंडित जी सुना रहे अपने वचन, भरवा रहे हैं लड़का लड़की से। ये हर शादी में होता है ऐसा, लेकिन जब निभाने वाला बंदा होता तो चाहे उसको वचन उससे ले या न ले, वो वचन अपने निभाएगा जैसे भी हो। अगर लड़का अच्छा मिलता है, अगर उसमें गुण अच्छे हैं, तो बिना वचनों के भी वो शादी निभाता है। और जिसको नहीं निभाना है तो चाहे उससे चाहे जितने मर्जी वचन ले लो, वो करेगा ही। ये हमारी तनु की किस्मत में ही था
मतलब कहते हैं ना, भगवान जब करता है अच्छे के लिए करता है, कभी कभी अच्छा होता है तो पहले बुराई सामने आती है। तो बस हमारे साथ यही हुआ है, एक बार हमारे साथ गलत हो गया, लेकिन अब जो होता है भगवान करते हैं, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन अब मैं कहती हूँ सब कुछ अच्छा अच्छा हो। तो यहाँ फिर शादी हो गई थी कंप्लीट, सब आशीर्वाद दे रहे थे। और उसके बाद फिर यहाँ का जो सिस्टम है, सब बैठे थे, ज्वेलरी वगैरह का कर रहे हैं सब कुछ, भाई कितनी क्या किसने ज्वेलरी दी है, लड़के वालों ने क्या क्या दिया, मंगलसूत्र पहनाया और मांग भी भरी गई थी, मांग भी रस्म हुई थी। इसके बाद फिर हमारा आ गया था अंदर रूम में, फोटो सेशन वगैरह हमने किया था। तनु का इसके बाद फिर हमने खाया खाना, सभी ने खाना खा लिया। ना कौन बनाई, बाद में तनु को ही खिलाया, उसके बाद हमने खाया। खाया था तनु के साथ मेरे साथ। और सब कुछ सबको खिलाया। फिर ये सामान वगैरह रखवा रहे हैं हम तनु का। और इधर फिर ज्वेलरी वगैरह का देख रहे हैं सब, भाई कितनी क्या थी सब कुछ। फिर वहाँ पे पंडित ने को भी दिखाया था और यहाँ पे भी सब बैठ के देख रहे थे। ये हमारे दूल्हे राजा तनु के, और ये उनके फैमिली वाले आए हुए हैं। तो इसके बाद फिर होती है विदाई। ओ हो, विदाई का जो काम होता है बहुत बहुत कठिन काम होता है एक लड़की के लिए और एक माँ के लिए। सबसे बड़ी बात है, बहुत कठिन काम होता है ये। और तनु को आप देखना कितनी खुश है, वो रोई भी नहीं है, पहले भी नहीं रोई थी, अब भी नहीं रोई है ये। और कहते हैं लड़कियां बहुत रोती है, लेकिन हमारी तनु नहीं रोई। और इसने रीज़न बताया था, कहते मम्मी भाभी मैं अगर रोने लग जाऊंगी तो मम्मी चुप नहीं होएगी, मम्मी को ज़्यादा दुख होगा, इसलिए इसने मतलब अपने आप को अंदर दबा लिया। बहुत कठिन काम होता है ये एक लड़की के लिए, एक माँ के लिए। सबसे बड़ी बात माँ के लिए कि वो अपने दिल का टुकड़ा ही, मतलब समझ लो वो भेज रही है, दिल का टुकड़ा ही निकाल के दे रही है। कैसे कैसे एक लड़की को इतना बड़ा करके माँ अपने से दूर करती है। मैं आज माँ बनी हूँ तब मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मैं अपनी दीशु को कैसे भेजूंगी। मुझे अब ये सोच सोच के ऐसे होता है कि मैं अपनी दीशु को कैसे अपने से दूर करूंगी। बस वही है, रिवाज है, दुनिया की रीति रिवाज है, वो निभाने पड़ते हैं। बाकी दुख बहुत होता है, मैं खुद को अपने आप को नहीं रोक पाई, तो मामी पता नहीं